हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SRA अनमोल संजय। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फॉर्म 16A एंड फॉर्म 27D कैसे डाउनलोड किया जाता है। दोस्तों, फॉर्म 16 सैलरी पर काटे गए टैक्स का सर्टिफिकेट होता है। इसे TDS सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। यह एम्प्लॉयर द्वारा फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने के बाद एम्प्लॉय को जारी किया जाता है। इसमें एम्प्लॉय की इनकम टैक्स डिडक्शन, TDS की राशि और आयकर विभाग के पास जमा टैक्स राशि का डिटेल्स होता है। उसी तरीक़ा से दोस्तों, फॉर्म 16A सैलरी के अलावा किए गए पेमेंट पर TDS कटौती का सर्टिफिकेट होता है। इसे TDS सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। यह हर 3 महीने में टैक्स डिडक्टर द्वारा जारी किया जाता है। इसमें TDS की राशि, पेमेंट का नेचर और आयकर विभाग के पास जमा टैक्स राशि का डिटेल्स होता है। इसी तरीक़ा से फॉर्म 27D भी TCS का एक सर्टिफिकेट होता है। जो TCS हम लोग डिडक्ट करते हैं, उसके एवज में ये जारी किया जाता है। TDS सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको tdscpc.gov के साइट पर जाना है। यहाँ दोस्तों आपको लेफ़्ट साइड में एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको डिडक्टर में ही सिलेक्ट करके रखना है। इसमें दोस्तों आपको यूज़र ID अपना डालना है, उसके बाद पासवर्ड डालना है और ये आपका टैन ऑफ डिडक्टर जो आपका है वो टैन नंबर इसमें मेंशन कर देना है। दोस्तों, जब इसको मेंशन करेंगे और लॉगिन करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने एक इस तरह का स्क्रीन सामने खुल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले मैं फॉर्म 16A कैसे डाउनलोड किया जाता है उसको बता रहा हूँ। दोस्तों, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अगर किसी एक का अगर मान लीजिए डाउनलोड करना है तो इसमें आप जाएंगे, और बल्क लेवल पर अगर डाउनलोड करना है दोस्तों तो आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा फिनेंशियल ईयर, जैसे 22-23 हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको गो का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर लेना है। इसको दोस्तों जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये सब सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, ऑथराइज्ड पर्सन वगैरह का। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन क्लिक कर देना है। जब सबमिट का ऑप्शन क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने 2 तरह का ऑप्शन आएगा, एक डिजिटल सिग्नेचर सपोर्टेड KYC वैलिडेशन और एक नॉर्मल KYC वैलिडेशन विदाउट डिजिटल सिग्नेचर। तो दोस्तों मैं नॉर्मल को ही लेकर के चल रहा हूँ अभी, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको प्रोसीड कर जाना है। प्रोसीड करेंगे दोस्तों तो आपके सामने एक इस तरह का स्क्रीन सामने खुल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको एक टोकन नंबर या प्रोविजनल रिसिप्ट नंबर आपसे मांगा जाएगा। ये दोस्तों जिससे भी आप TDS रिटर्न फाइल करवाते होंगे तो वो आपको जो है एक इस तरह का रसीद आप उससे ज़रूर ले लें, क्योंकि उस रसीद में जो मेंशन रहेगा टोकन नंबर वो यहाँ मैंडेटरी है डालना। दोस्तों ये एक्नॉलेजमेंट इस तरह का दोस्तों होता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ आपको टोकन नंबर यहाँ पर आपको ये मेंशन किया हुआ है। इसी टोकन नंबर को दोस्तों आपको कॉपी करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको ये पेस्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। इसमें देखिएगा दोस्तों कि आपका कोई भी जो लेटेस्ट जो चालान जो जमा हुआ होगा उसका आपको BSR कोड इसमें मेंशन करना है, डेट ऑफ डिपॉजिट मेंशन करना है, चालान का सीरियल नंबर मेंशन करना है, चालान का अमाउंट मेंशन करना है। ये सब चीज़ें दोस्तों जब आप इसमें मेंशन कर देंगे तो आपको फिर यहाँ पर एक पैन का डिटेल्स मांगा जा रहा है कि जो चालान आपने जमा किया है उसमें कितने लोगों का सैलरी डिडक्ट हुआ है, वो आप इसमें से यहाँ मेंशन करेंगे। इसमें आप 3 तक मेंशन आपको इसमें करना है। अगर 3 से ऊपर का भी अगर उस चालान के थ्रू हुआ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको 3 ही मेंशन करना है चालान। यहाँ पर आप उसका पैन नंबर मेंशन करना है और उसका जितना TDS अमाउंट है वो दोस्तों यहाँ आपको मेंशन कर देना है।
दोस्तों ये TDS जमा किया हुआ एक चालान है। इसमें देखिए आपको ये नेचर ऑफ पेमेंट में 92B सैलरी का ये सेक्शन है, जो डिडक्शन होता है वो है। इसमें दोस्तों आप देख रहे होंगे कि देखिए यहाँ ये अमाउंट मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपको ये BSR कोड यहाँ से आपको ये मेंशन किया, इसी को पिकअप कर लेना है। चालान नंबर आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है और टेंडर डेट, इट मीन्स जो चालान जो डिपॉजिट हुआ है उसका डेट यहाँ आपको अवेलेबल है। इसी को लेकर के वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन सारा जो है उसमें डाल देना है। ये सब सारा इन्फॉर्मेशन डालने के बाद दोस्तों आपको ये प्रोसीड कर जाना है। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पर एक सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, उसको क्लिक कर देना है तो आपका डाउनलोड का रिक्वेस्ट सबमिट दिखाएगा वहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ देर हो सकता है कि आधा घंटा 1 घंटा या सेम डे नहीं नेक्स्ट डे भी हो सकता है कि समय ले ले, वो डिपेंड करता है वो किसी के ऊपर। आप डाउनलोड के ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ जो रिक्वेस्ट आपने किया है उसको आप चेक करेंगे कि रिक्वेस्टेड डाउनलोड में। यहाँ दोस्तों आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन सामने दिखेगा। यहाँ आपको करना है, यहाँ एक रेड से ये हाईलाइट जो चीज़ है यहाँ पर आपको व्यू ऑल कर देना है। जब व्यू ऑल करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो आपने फॉर्म 16 के लिए जो भी आपने रिक्वेस्ट डाला है वो यहाँ आपका स्टेटस अगर सबमिटेड दिया हुआ है, इट मीन्स कि अभी अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी आपका अवेलेबल हो गया है। तो यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि फॉर्म 16A का पार्ट A और पार्ट B ये दोनों आपको जनरेट हो चुका है। अब करना क्या है दोस्तों आपको यहाँ कि सिंपली आप इसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा पार्ट A को, और यहाँ HTTP डाउनलोड का एक ऑप्शन है, इसको आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर एक पार्ट B है, इसको भी आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ HTTP से इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट में ये दोनों फाइल को आपको एक जगह सेव करके रख लेना है। उसी तरीक़ा से दोस्तों यहाँ फॉर्म 16A का भी हमने रिक्वेस्ट डाला था, ये अदर देन सैलरी पर जो TDS जो डिडक्ट होता है उसका होता है, वो भी हमने रिक्वेस्ट डाला था। इसको भी दोस्तों आप एक बार डाउनलोड करके रख लें। ये सब ऑलरेडी मेरा रिक्वेस्टेड था और इसका रिक्वेस्ट कैसे डालते हैं ये अभी आपको मैं नेक्स्ट आगे ब्रीफ कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है 27D, ये बेसिकली जो TCS जो डिडक्शन होता है ये उसका सर्टिफिकेट है दोस्तों। इसका भी प्रोसेस तीनों का सेम ही है। एक बार इसको भी हम लोग डाउनलोड करके रख लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको फॉर्म 16A का रिक्वेस्ट कैसे डाला जाता है वो आपको मैं यहाँ बताने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ भी दोस्तों वही चीज़ है, सेम प्रक्रिया है। इसमें आपको क्या है सर, फॉर्म 16 और फॉर्म 16A में अंतर क्या है कि फॉर्म 16 साल में एक बार आपको जारी करना है, लेकिन फॉर्म 16A जो अदर देन सैलरी होता है ये 4 क्वार्टर होता है पूरे साल में, और चारों क्वार्टर के लिए अलग अलग रिक्वेस्ट डालना होता है और अलग अलग इसका ये सर्टिफिकेट चारों क्वार्टर का जनरेट होता है। अब इसमें हम लोग बल्क लेवल को ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं। इसमें हमने ईयर डाल दिया। अब इसमें से आपसे पूछा जा रहा है क्वार्टर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वार्टर, चारों के लिए दोस्तों आपको अलग अलग रिक्वेस्ट डालना होगा। तो जैसे हमने 4th क्वार्टर का रिक्वेस्ट डाला, इसमें दोस्तों आपको फॉर्म 16A के लिए 26Q को सिलेक्ट करना है। उसके बाद गो पे ऑप्शन पे आपको चला जाना है। यहाँ जाएंगे तो फिर आपके सामने एक ये इन्फॉर्मेशन आएगा जिसमें आपको सबमिट करने के लिए कहा जाए। इसको आपको सबमिट करके आगे बढ़ जाना है। अब दोस्तों यहाँ आपको फिर वही सेम प्रक्रिया है, डिजिटल के थ्रू या नॉर्मल KYC के थ्रू। आपको नॉर्मल KYC
वैलिडेशन को सिलेक्ट कर लेना है, प्रोसीड कर जाना है। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों फिर आपको टोकन नंबर जो हमने आपको दिखाया था उसी तरह से यहाँ आपको टोकन नंबर मेंशन कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि कोई भी उस क्वार्टर का आपको एक चालान को ले लेना है और उस चालान, ऐसा चालान आप सिलेक्ट करेंगे जिसमें कम से कम 3 या 3 से ऊपर का टीडीएस डिडक्शन का कंबाइंड पेमेंट हुआ हो। उस चालान से आप बीएसआर कोड को यहाँ डाल देंगे, डेट ऑफ डिपॉजिट डाल देंगे, चालान का सीरियल नंबर डाल देंगे और यहाँ अमाउंट डालेंगे। अमाउंट में दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना है कि अमाउंट में आपका .00 करके ही आपको मेंशन करना है। जैसे यहाँ 1987.00 है, उस तरह से जो भी आपका अमाउंट रहेगा वहाँ .00 करके ही मेंशन कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो चालान आपका जो जमा हुआ है और जितने लोगों का उस चालान से टीडीएस कटा है, चाहे जिस सेक्शन में भी कटा हुआ हो, आपको यहाँ पे पैन नंबर मेंशन कर देना है और अमाउंट मेंशन कर देना है, कम से कम 3 का। अगर ज़्यादा भी हुआ है तो उसको आपको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम एटलीस्ट 3 जो पैन है उसको आपको यहाँ मेंशन कर देना है और मेंशन करने के बाद फिर आपको प्रोसीड कर जाना है। प्रोसीड करेंगे दोस्तों तो फिर आपको वही चीज़ आपका सबमिटेड दिखाएगा और सबमिटेड के बाद फिर आपको कुछ समय के बाद जो है घंटा 2 घंटा के बाद या नेक्स्ट डे आपको वो अवेलेबल दिखाएगा। अवेलेबल दिखा करके इसको भी आपको फॉर्म 16A को आप डाउनलोड कर लेंगे। अब दोस्तों अब नेक्स्ट में मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि टीसीएस का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते हैं। तो टीसीएस के लिए दोस्तों यहाँ आपको फॉर्म 27D है, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ भी बल्क लेवल पर है तो आप इसको सिलेक्ट करें। और ये भी दोस्तों आपको साल में 4 क्वार्टर है, 4 क्वार्टर का अलग अलग रिटर्न फाइल होता है और हर क्वार्टर का अलग अलग सर्टिफिकेट आपको जारी करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों भी आपको जिस क्वार्टर का है आप उसको सिलेक्ट कर लें। इसमें आप गो का ऑप्शन जाएं और यहाँ जाने के बाद जैसे जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसको फिर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ भी आप नॉर्मल KYC वैलिडेशन के थ्रू प्रोसीड कर जाएं। यहाँ भी दोस्तों आपको सेम चीज़ है, टीसीएस का भी जो रिटर्न जो फाइल होता है उसका भी एक अलग एक्नॉलेजमेंट नंबर रहेगा, टीडीएस का भी अलग रहेगा जो अदर देन सैलरी है, और तीसरा जो सैलरीड का है उसका भी अलग एक्नॉलेजमेंट नंबर रहेगा। अगर आपके केस में तीनों चीज़ है तो तीनों का आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर होना चाहिए। और अगर नहीं है तो जो भी आपका टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं जो कंसल्टेंट, उनसे आप इस चीज़ को ले सकते हैं और ले करके इस इंफॉर्मेशन को आप यहाँ डाल सकते हैं। तो टीसीएस के केस में जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है इसको यहाँ मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद दोस्तों सेम प्रक्रिया है। अगर आपने टीसीएस डिडक्ट किया है और चालान के थ्रू जमा किया है, मान लीजिए कि आप 5 आदमी का अगर मान लीजिए कि टीसीएस काटे हैं तो उसका एक चालान के थ्रू जमा किए होंगे तो वो चालान से भी आपको यहाँ पे बीएसआर कोड ले लेना है, डिपॉजिट डेट ले लेना है, चालान नंबर ले लेना है और जो चालान का अमाउंट है वो ले लेना है। और सेम प्रक्रिया है कि उसमें से भी एटलीस्ट कम से कम 3 आप जो है जिसका आपने टीसीएस काटा है उसका 3 का पैन नंबर आप इसमें डाल दें और जो उसका अमाउंट रहा है वो डाल दें और डाल करके आप प्रोसीड कर जाएं। प्रोसीड करेंगे उसके बाद वो सबमिटेड में चला जाएगा और वही प्रक्रिया है, घंटा 2 घंटा या सेम डे या नेक्स्ट डे आपको जो है वो अवेलेबल दिखाएगा, वहाँ से उसको आपको पुनः डाउनलोड कर लेना है। ये तो दोस्तों हो गया डाउनलोड कैसे करेंगे हम लोग, उसका एक प्रक्रिया हो गया। एक्चुअली में दोस्तों टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करना एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसको आपको भली भांति समझना ज़रूरी है। अभी तो एक प्रोसेस हो गया कि आपने रिक्वेस्ट डाला, अवेलेबल दिखा, उसके बाद आप उसको डाउनलोड करके रख लिए। अब क्या है दोस्तों कि आपको जो सर्टिफिकेट अभी ऐसे नहीं जनरेट होगा। अब सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए आपको एक यूटिलिटी है, उसको भी साथ साथ आपको डाउनलोड करना होगा।
तो वो यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको ये जहाँ जो डाउनलोड का जो ऑप्शन है वहाँ पर आप जाएंगे तो देखेंगे आप कि यहाँ क्लिक हेयर टू डाउनलोड द यूटिलिटी है, इसको आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ आपसे एक वेरिफिकेशन कोड है जो आपको हूबहू यहाँ आपको मेंशन कर देना है। मेंशन करने के बाद दोस्तों आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आप ये चीज़ देख रहे होंगे यहाँ कि सबसे फर्स्ट में है फॉर्म 16 पार्ट ए। तो टीडीएस जो सैलरीड के लिए जो है, जो फॉर्म 16 है उसके लिए, और फॉर्म 16 ए के लिए एक यूटिलिटी है। क्लियरली इस चीज़ को समझिएगा कि फॉर्म 16 में 2 पार्ट होता है, ए और बी होता है। तो ए पार्ट को डाउनलोड करने के लिए आपका इससे काम चल जाएगा, और फॉर्म 16A अदर देन सैलरीड के लिए भी आपको जो टीडीएस सर्टिफिकेट जो डाउनलोड करना होगा, आपको इस यूटिलिटी को डाउनलोड करेंगे तो इससे आपका काम चल जाएगा। दूसरा है फॉर्म 16 में जो पार्ट बी होता है, जिसमें कि आपका सैलरी का ब्रेकअप वगैरह और जो आपका मतलब उसमें जो डिडक्शन वगैरह है वो सब का जो डिटेल्स होता है वो पार्ट बी में होता है। तो पार्ट बी को डाउनलोड करने के लिए आपको यूटिलिटी डाउनलोड करना होगा। और तीसरा है आपको टीसीएस सर्टिफिकेट जो आपको डाउनलोड करने के लिए आपको ये थर्ड यूटिलिटी है, इसको डाउनलोड करना होगा। तो दोस्तों आपके केस में अगर तीनों चीज़ एप्लीकेबल है, फॉर्म 16, फॉर्म 16A और टीसीएस का, तो आप ये तीनों यूटिलिटी 1 बाय 1 आप डाउनलोड कर लेंगे। बहुत सिंपल प्रक्रिया है। आप इसको क्लिक करेंगे, उसी तरीक़ा से दोस्तों ये भी आपको डाउनलोड कर लेना है। पार्ट बी के लिए ये भी यूटिलिटी आप डाउनलोड करेंगे, सिंपली हो जाएगा। और टीसीएस के लिए आपको ये भी यूटिलिटी है, ये भी आपको डाउनलोड कर लेना है। अब दोस्तों ये तीनों यूटिलिटी को डाउनलोड करने के बाद और तीनों का जो टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए जो हम लोग रिक्वेस्ट दिए थे वो भी डाउनलोड करके सबको हम लोग एक जगह हम लोग एक फोल्डर में रख लिए। अब यहाँ दोस्तों हम लोग फॉर्म 16 और फॉर्म 16A के लिए हम लोग ये कन्वर्टर का यूज़ करेंगे 1.8L का। इसको हम लोग अनजिप करेंगे। अनजिप करने के बाद दोस्तों जब हम इसको अनजिप करेंगे तो यहाँ एक इस तरह का ये खुल जाएगा। इसमें से दोस्तों आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि जो फॉर्म 16 और फॉर्म 16A का जो रिक्वेस्टेड डाउनलोड फाइल है उसको यहाँ आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ दोस्तों आपको करना है ऑल्स, और जिस ड्राइव पर हम लोग इसको रखे हुए हैं वो है ये ड्राइव है हमारा। इस ड्राइव पे यहाँ पर ये है फॉर्म 16A, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पासवर्ड पूछा जाए। पासवर्ड में आपका जो 10 नंबर होगा कैप्स लॉक में, वही आपका पासवर्ड हो जाएगा। इसको इंटर करने के बाद दोस्तों इसको कहाँ सेव करना है सर्टिफिकेट को, तो मान लीजिए हम डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लिए। डेस्कटॉप सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद इसमें डू वी वांट टू कंटिन्यू विदाउट डिजिटल सिग्नेचर, यस कर दीजिए। स्टार्ट पीडीएफ जनरेशन को ओके कर दीजिए। ये दोस्तों अगर आप कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सब सारा सर्टिफिकेट सब ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना चालू हो गया। सेम प्रक्रिया से आप पार्ट बी के लिए भी यूटिलिटी जो बताए हैं उसको यूज़ करेंगे, और 27D जो टीसीएस जो हम लोग डिडक्ट करते हैं उसका भी सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए हम लोग सेम प्रक्रिया अपनाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स करें। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।